हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है विक्रम सुथार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है ज्ञान। देखिए, आज की जो जानकारी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आपने एग्ज़ाम देना है, चाहे आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे आपका रिज़ल्ट आने वाला है या फिर फ्यूचर में कभी। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हर किसी इंसान के लिए जिन्होंने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है। क्यों महत्वपूर्ण है वो जान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कल से कम 3 कॉल आ चुके हैं भी सर। इस तरह का कुछ जो है कार्रवाई जो है वो चल रही है, और इस तरह से मेरे पास कॉल आया था। कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसके पास कॉल आया था। तो इसके बारे में मैंने पूरी छानबीन की, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है वो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कॉल आ रहे हैं कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो आ जाएगा, केवल आप मुझे इतने रुपए दे दीजिए, अभी इतने दे दीजिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट में देने के बाद में आप इतने रुपए हमें दे दीजिए, आपका नाम जो है वो श्योर आ जाएगा। इसके पीछे की राजनीति समझिए। देखिए, हमें सभी को पता है कि रिज़ल्ट लगभग रेडी है। किसी तरीके से रिज़ल्ट के अंदर जो फाइनल मेरिट लिस्ट में होता है उसका नाम वो पता कर लेते हैं, एड्रेस पता कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसके अंदर उसका नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, कितने मार्क्स लिए, ये सब पूरी डिटेल्ड के अंदर ब्यौरा होता है। ये सब हम जानते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके बारे में ये पूरी जानकारी होती है। तो अब उन लोगों को क्या करते हैं जिनको ये पता लग जाता है, कहीं से ये जानकारी लीक होती है या लीक करवाई जाती है, जो भी है किसी तरीके से हो जाती है, तो वो करते क्या है, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो उनके घर वालों को या फिर उन खुद से ही कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें इतने लाख रुपए दे दीजिए या इतने रुपए अभी दे दीजिए, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम पक्का आ जाएगा। और होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके अंदर फंस जाते हैं और वो सोचते हैं भी हमारा क्या पता न आए, और इस तरह से करने से आ जाए, हमें देने में क्या है, बाद में ये वापस तो दे ही देंगे। एक्चुअली में ये पूरी राजनीति होती है। जैसे मान लिया आपने 2 लाख रुपए दिए और 2 महीने बाद रिजल्ट आया तो 4,000 रुपये का ब्याज तो वो खा गए ना। हालांकि पैसे आपको वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर न मिले तो भी उसके ऊपर कोई केस तो आप कर नहीं सकते, खुद आप धोखाधड़ी में के अंदर फंसोगे फिर। तो ये एक राजनीति चल रही है। जब भी इस तरह का कुछ भी हो तो आप उन्हें पैसे न दें, क्योंकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्होंने नाम देख लिया है। देखने के बाद वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो डलवा सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई नाम डलवा सके, क्योंकि सबके पास प्रत्यक्ष जानकारी होती है, हर कोई कोर्ट केस में जा सकता है। तो इस तरह की जो धांधली है वो बहुत कम देखने को मिलती है, जिसके अंदर नाम किसी का डलवाया जाता है। अगर कोई डलवाएगा तो वो बहुत बड़ी मछली होगी, छोटे मोटों से ये काम होने वाला नहीं है। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस तरह के लालच के अंदर बिल्कुल भी ना आए। अगर किसी ने आपके पास कॉल किया है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ये कन्फर्म है लगभग कि उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की है वो वहीं से प्राप्त की है कि इनका फाइनल में सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉल आया है तो ये अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं कि ये कैसे धांधली करते हैं। सेकंड देखिए, रिजल्ट लिस्ट की जानकारी के साथ धोखाधड़ी। अब रिजल्ट लिस्ट की जानकारी उनके पास हो जाती है, जैसे लिस्ट तैयार होती है वो देख लेते हैं, और किसी वजह से रिज़ल्ट को वो कुछ दिन रोक देते हैं या रुक जाता है किसी वजह से। फिर वो आपके पास कॉल करेंगे कि हम आपका जो है फाइनल में नाम, जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके अंदर नाम हम आपका डलवा देंगे, और आपके पेरेंट्स के साथ या इसके साथ इसी तरह से फेक मार्केटिंग की जाती है। फेक मार्केटिंग का मतलब आप समझिए, मैं आपको छोटा समझा देता हूँ। जैसे मैं खुद पर ही ले लेता हूँ। मैं गांव के कुछ ऐसे बंदों को चूज़ करूंगा जिनको लगता है कि ये पूरे गांव में घूमते हैं। मैं उनको बताऊंगा भी हाँ, उनका इस तरह से मैंने सिलेक्शन करवा दिया, अभी उनकी ज्वाइनिंग है, आप चल के दइए, हम उनके घर चल के आते हैं, ये वो ये सब कह के, और वो जाते नहीं हैं। पूरी प्रत्यक्ष जानकारी होती नहीं है, जो मैंने बताया उन्होंने अपने दिमाग में छाप ली, और दो वो जोड़ के पूरे गाँव में उसकी मार्केटिंग कर देते हैं कि ये इंसान ऐसा है जो इसकी सिलेक्शन करवा सकता है, इतने रुपये अगर किसी के पास है तो उसके पास चले जाओ। इस तरह की फेक मार्केटिंग की जाती है, और फेक मार्केटिंग करने के बाद में सबको ऐसा लगता है यार अपना रिश्तेदार आदमी है, ये शायद करवा देगा, शायद उसके साथ, इस बड़े नेता के साथ ये है वो है, इस तरह से चलता रहता है। हालांकि होता उनका साथ कुछ भी नहीं है। नेता इस मामले में बिल्कुल नहीं फंसते।
कभी भी नहीं फंसते इस तरह के मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं। वो इस तरह के मामले में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम कितना दे देंगे उनको, 2 लाख 3 लाख, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें। अगर इस तरह की कोई हो तो उनका साथ बिल्कुल न दें, कोई एक पैसा, सिंगल पैसा अपना बर्बाद न करें। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बेबुनियाद मार्केटिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बता दी है कि बेबुनियाद मार्केटिंग करते हैं। ये एक दूसरे को बताते हैं इतना सिलेक्शन हो गया, उस बंदे ने उसका इतना सिलेक्शन करवा दिया, ये वो, और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये सब चल के पूरी मार्केटिंग की जाती है और पूरी धांधली इस तरह से चलती है। ये पूरा रैकेट इसी तरीके से चलता है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, पेपर पास कराने का लालच देकर। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। इसके बारे में जो जानकारी है वो पूरी आप सुन लीजिए। देखिए, एक कोई स्टूडेंट ए है, इसको किसी ने बोला कि मैं पैसे लेके तेरा पेपर पास करवा दूंगा, तू आराम से जाइयो, जितना तेरे को आता है उतना करके आ जाना, गोले काले कराना, बाकी मैं देख लूँगा। अब हुआ क्या, इस ए व्यक्ति ने जितना उसको आता था उतना करके आया, और बाय चांस ये जितना ये करके आया था उसी से पास हो गया। मान लीजिए ये उसी से पास हो गया, तो अब इस ए व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने बोला था उसको पैसे देने पड़ेंगे, या पहले दे चुका होगा। हुआ अपनी मेहनत से पास, पर क्रेडिट कौन ले गया, बी आदमी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो दूसरा तरीका ये क्या कहता है, बी व्यक्ति इसको कहता है भी इतने रुपए मुझे अभी दे दे, अगर तू पास न होता है तो तेरे पैसे वापस आ जाएंगे एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो भी है छोटा मोटी कानूनी कार्रवाई करते हैं या 2-3 बंदों के बीच में ये सब बातें होती है, ठीक है, इसने इसको पैसे दे दिए, ठीक है। अब रिजल्ट आने में 1 साल लग गया, और आप लोगों ने उसको दिए थे 1 लाख रुपए स्टार्टिंग के अंदर। अब ये 1 लाख रुपए दिए थे 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से, 12,000 रुपये आपका ब्याज बन गया, और ये भी व्यक्ति ब्याज खा रहा है 12,000 का, और बाद में 1 साल बाद इसने 1 लाख रुपए आपको वापस दे दिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और बहाना इनके पास क्या होता है, यार इस बार हो नहीं सकी, शक्ति ज़्यादा थी, ये वो, जो हमारा व्यक्ति था वो बीमार हो गया या नट गया, जो भी है, इस तरह की बहाने ये बाजी ये करते हैं। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, अगर इस तरह से किसी का फाइनल के मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने का, रिजल्ट की जानकारी के साथ कोई धोखाधड़ी करे या कोई पेपर पास करवाने का लालच करे, तो आप इनके मामले में बिल्कुल भी न फंसें। आप खुद अपनी जो मेहनत है वो जारी रखें, सीईटी की तैयारी करते रहें, क्योंकि सीईटी के बिना कुछ भी नहीं है। हालांकि ये कब करवाएंगे उसका मुझे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान उनको भी नहीं है एक्चुअली में, जिन्होंने करवाना है। 4 साल तो हो गए लगे को इनको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। कल 2-3 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं भी, सर इस तरह से हमारे पास कॉल आए, इतने रुपए वो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो ये सब बिल्कुल भी न करें, किसी को एक सिंगल पैसा न दें। आप अपनी मेहनत से पास होने वाले हो, क्यों किसी को पैसा आप दें। हाँ ये है भी, कई बार अगर आप रह जाते हो उस तरीके से तो आपको ऐसा लगता रहता है विकास में उसे पैसे दे देता तो मैं लग जाता, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल पैसा अपना बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बलबूते पे पास होने वाले हो, अपनी मेहनत से पास होने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितनी भी रिज़ल्ट से रिलेटेड या इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आती रहती है मैं आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।